एनटीए ने 2023 में सिलेबस दिया था, वो सिलेबस किस बेस पे बनाया गया है? सब्जेक्ट बेसिस पे बनाया गया है। ठीक है, तो इसको समझते हैं सब्जेक्ट बेसिस पे कैसे बनाया गया है। ये हमने अभी निष्कर्ष निकाला है जो आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 2023 में पदार्थ विज्ञान और आयुर्वेद के इतिहास से 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2022 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, 2021 में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि ये तीनों एग्जाम जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ली थी। 2020 में 4 क्वेश्चन पूछे गए। 4 क्वेश्चन क्यों? क्योंकि उससे पहले अय्या, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ, है ना, आयुर्वेदा जो है, अय्या कराता था एग्जाम, और उस समय यहां पर लास्ट में यहाँ 0 देखा होगा, अपडेट्स ऑफ आयुर्वेदा नहीं पूछे जाते थे, इसलिए क्वेश्चनों की संख्या रिलेटिवली ज्यादा होती थी। ठीक है, अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एग्जाम करा रही है, तो वो सब्जेक्ट बेसिस क्वेश्चन आपसे पूछती है ना। पहले इस कंसेप्ट को प्रमाण से सिद्ध करते हैं। तो पहला चीज जो है प्रमाण, ये देखिए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने एक सिलेबस दिया है, ये 2023 में जारी किया था। ठीक है, तो उस सिलेबस में उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है उसको समझते हैं। तो उन्होंने कहा है कि इस एग्जाम में 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 120 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहेगा, टोटल 480 नंबर का हमारा पेपर रहेगा। उसमें से हर सही आंसर के लिए आपके 4 अंक मिलेंगे और 1 अंक काटा जाएगा माइनस, है ना, इनकरेक्ट आंसर के लिए 1 जो है अंक काटा जाएगा, यानी माइनस मार्किंग इसमें है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में, दोनों मीडियम्स में पेपर रहेगा, यानी क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद में उन्होंने सब्जेक्ट्स दिए हैं, तो इसमें सब्जेक्ट्स 20 सब्जेक्ट दिए हैं, है ना। जैसे पदार्थ विज्ञान दिया है, पदार्थ विज्ञान में से लगभग 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संस्कृत दिया हुआ है, संस्कृत में से 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग एवरेजन बता रहा हूं मैं। शरीर क्रिया विज्ञान से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, शरीर रचना से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मौलिक सिद्धांत से भी 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फर्स्ट ईयर से लगभग 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा चार्ट मैंने डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में यहाँ बना के दिया है आपको। अब आप बोलोगे सर इसका बेसिस क्या है? ये तो पेपर पढ़ते हैं तो वो तो क्वेश्चन हमें लगता है कि चरक से पूछा गया है, और आप कह रहे हैं पदार्थ का है, या हमें लगता है ये सुश्रुत से पूछा गया है, ये तो क्वेश्चन पदार्थ का है। ठीक है, बेसिस क्या है? जैसे हम जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो आपका एनटीए के वेबसाइट में पुराने पेपर्स डले हुए हैं, जितने भी पेपर्स पिछले 5 साल के पेपर दिए हुए हैं। तो 5 साल के जो पेपर अपन देखते हैं, तो पेपर का जो पेपर उन्होंने अपलोड किया हुआ है, उसका पहला क्वेश्चन जो है वो पदार्थ विज्ञान से चालू होता है ना। ये 2023 का है, ये 2000 जो है 22 का है ना। पहला क्वेश्चन पदार्थ विज्ञान से चालू हुआ। फिर ये 2021 का है, पहला क्वेश्चन पदार्थ विज्ञान से चालू हुआ। ठीक है, क्योंकि यहां तक एनटीए ही ले रही थी। इससे पहले 2020 है ना, ये भी पदार्थ विज्ञान से चालू हुआ। ठीक है, उससे पहले जब अय्या लेती थी, है ना, तब जो है पहला क्वेश्चन कैसे चालू हुआ? असमरी के क्वेश्चन से चालू हुआ। मतलब पहले सीक्वेंस ऐसा निश्चित नहीं था कि किस चीज से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेकिन जब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब पेपर लेने लगी, तो निश्चित कर दिया कि भैया हम इस सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन बना रहे हैं, हमारा सिलेबस ये है। और आप नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के जो साइट से, वेबसाइट से जो पेपर डाउनलोड करेंगे, अपन ने अपने ऐप में भी अपलोड किए हैं, तो उनमें सारे क्वेश्चन इसी सीक्वेंस में मिलेंगे आपको, है ना। वो क्या होता है, स्टूडेंट के पास में ए बी सी डी अलग 4 सेट पहुंचते हैं, तो वहां चेंज हो जाता है सीक्वेंस। लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जहां से आप फॉर्म भरते हो, जहां पर सारी डिटेल मिलती है, वहां से अगर आप पुराने पेपर डाउनलोड करते हो, तो आपको इसी सीक्वेंस में उनके सारे क्वेश्चंस नजर आएंगे। जैसे मैं एक नजर आपको दिखा देता हूं। जैसे ये 2023 का है ना। पहला क्वेश्चन क्या है ना, अंताकरण चतुष्ट, है ना, में कौन शामिल नहीं है? ये पदार्थ विज्ञान का क्वेश्चन है। न्याय एवं वैशेषिक अनुसार तमस क्या है? ये भी पदार्थ विज्ञान का क्वेश्चन है। उसके बाद में संस्कृत का क्वेश्चन चालू हो गया, जो उन्होंने सिलेबस में 2nd नंबर पर रखा था, संस्कृत। ठीक है, ये 2023 का है।
फिर आते हैं 2022 में। 22 में भी पहला पदार्थ विज्ञान का क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्दार्थ बोधक वृत्ति नहीं है, पहला क्वेश्चन ये पूछा। दूसरा टीकाओं का पूछा, जो कि इतिहास का क्वेश्चन है। तीसरा फिर उन्होंने द्वंद्व समास यानी संस्कृत का क्वेश्चन पूछा, यानी कि पदार्थ विज्ञान के बाद में किसके क्वेश्चन चालू हो जाते हैं, संस्कृत के। 2021 में जाते हैं। 2021 में भी पहला क्वेश्चन जो है पदार्थ विज्ञान और इतिहास का है, चतुर्वर्ग चिंतामणि के लेखक कौन है। फिर सुश्रुत के अनुसार महाभूत, महाभूत पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं, महाभूत का क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद में ये सर्वबुद्धिहीन जो है कौन सी मानसिक प्रकृति के लक्षण है, मतलब फिजियोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ठीक है। उससे पहले 2020 में पहला मधुरत को साक्षात करने के लिए इंद्रिय सन्निकर्ष कौन सा है, तो क्वेश्चन किसका पूछा गया, पदार्थ विज्ञान का। फिर वायु में कौन कौन से गुण अनुप्रविष्ट करते हैं, ये भी पदार्थ विज्ञान का क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद में एक टीका का क्वेश्चन पूछा गया जो इतिहास का है। तो सबसे पहले पदार्थ विज्ञान से ही वो क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ये अपन देख रहे हैं जब से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पेपर लेना स्टार्ट किया हुआ है, उन्होंने जो सिलेबस दिया है उसी को फॉलो करते हैं, उसी के हिसाब से पेपर बनाते हैं। तो सारे पेपर्स को देखने के बाद में 2023 से लेकर 17 तक के जो पेपर्स हैं अपन ने देखे, उसके आधार पे अपन क्या कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन टॉपिक्स को अपन समझेंगे कि कौन से टॉपिक से पूछे जा रहे हैं। फिर दो चीजें हैं, एक तो आप, मैं कभी आपको ये नहीं कहूंगा कि आप फिर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं केवल वही पढ़ लो वैसा आ जाएगा, ऐसा ऐसा पॉसिबल होता नहीं है। आप उस टॉपिक को रिवीजन में इंपॉर्टेंस देना है, आपको पढ़ना आपको पूरा ही है। जैसे पदार्थ विज्ञान में अभी अपन निष्कर्ष निकालेंगे पदार्थ विज्ञान में से कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन वो निष्कर्ष इसके लिए है कि आपको लास्ट टाइम पे जो 5 6 10 15 दिन में आप रिवीजन करते हो तो क्या टॉपिक रिवाइज करना है, पढ़ना पूरा है। पढ़ने का शॉर्टकट नहीं होता है कि नहीं यार हम तो पुराने पेपर हैं तो केवल वही का वही पूछा जाएगा, ये तक होता ही नहीं है। रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन तो होता ही नहीं है। टॉपिक जरूर रिपीट हो जाते हैं, क्वेश्चन रिपीटेशन नहीं होता है जो है एआईपीजीटी एग्जाम्स में। टॉपिक्स को समझना है आपको, क्वेश्चंस की वैल्यू कम हो जाती है, टॉपिक्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो कुल मिला के जो है 2017 से 23 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, अब अपन उनको एक एक क्वेश्चंस को लेते हैं, उनको समझते हैं। ठीक है, और वो अब नोट्स में कहाँ है उसको भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये लेते हैं अब अपन पहले क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहले क्वेश्चंस को लेते हैं 2017 से लेके 2000। हम अब हमारा अब एक एक करके पर डे जो है, पर डे या अल्टरनेट डे जैसा भी अपन को टाइम रहेगा उसके हिसाब से अपन, है ना, क्वेश्चंस को लेंगे। अभी हम 2017 से ऑल इंडिया पीजीटी अलग एग्जाम कंडक्ट होने लगी है, तो 2017 से 2023 तक के जो 8 पेपर हुए हैं, उन 8 पेपर्स में से हर साल किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए उनको अलग से छांटा है मैंने। और आपके मतलब सारे जितने भी बैच वाले पढ़ रहे हैं उन सबके बैच में इनको अपलोड कर दिया है, एक एनालिसिस करके फोल्डर है एआईपीजीटी, उसमें आपको ये सब मिल जाएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था 2023 से स्टार्ट करते हैं, पिछले साल के पेपर में। पिछले साल के पेपर में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा अंताकरण चतुष्ट या वित्तीय नहीं है। ठीक है, तो अंताकरण चतुष्ट जो होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, जैसा नाम है चतुष्ट, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, है ना। अहंकार होता है, इंद्रिय नहीं होता है, इसकी जगह क्या होता है, अहंकार होता है। मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 4 मिला के चतुष्टय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन जो है, ये आंसर जो है यहाँ पर क्या है, इंद्रिय है ना। इंद्रिय जो है अंतःकरण चतुष्ट में नहीं आती। ठीक है, अब ये समझ लेते हैं कि ये पढ़ रहे हैं तो नोट्स में है कि नहीं है। तो पदार्थ विज्ञान के अगर नोट्स आप खोलोगे तो नोट्स में जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट अपन पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में प्रमाण वाले टॉपिक को पढ़ते हो, जहां बुद्धि के बारे में आता है ना।
तो वहीं पर आता है इंद्रिय निरूपण। इंद्रिय निरूपण में आपको यहाँ पर नोट्स के, है ना, यहाँ पर बताया गया है, देख सकते हो आप, है ना, लिखा हुआ है ना, कि अंतःकरण चतुष्क क्या होते हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार होते हैं। इसकी जगह इंद्रिय यहाँ पर लिख के दिया था। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया था 2023 में, वो था कि न्याय एवं वैशेषिक मतानुसार तमस क्या है। तो तमस लिख गया है यहाँ पर। तमस ना शब्द होके अल्टीमेटली तम है। तम को अपन अंधकार के नाम से जानते हैं, है ना, अंधेरे के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहां पूछा गया है कि तमस क्या है। तो अब क्वेश्चंस को हल करने जब अपन जाते हैं, तो जैसा कि अपन को मालूम है, तमस समवाय तो नहीं हो सकता है। समवाय तो नित्य संबंध होता है, समवाय नहीं होता है। फिर पदार्थ विज्ञान की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि तम को 10वां द्रव्य नहीं माना। 9 द्रव्य होते हैं, नव द्रव्य होते हैं, नव द्रव्य होते हैं। उसमें ये माना जाता है कि तम जो है वो 10वां द्रव्य नहीं हो सकता है। खंडन करके एक टॉपिक आता है, तो द्रव्य नहीं होता है। तो आखिर, और ना ही गुण होता है। गुण अपन पढ़ते हैं, गुण तो 41 हैं। 41 गुणों में कहीं भी अपन तम यानी अंधकार को नहीं पढ़ते हैं, है ना, 41 गुणों में नहीं आता है। तो ये अभाव है। अभाव क्या होता है कि जैसे अंधेरा क्या होता है, प्रकाश के अभाव। जहां प्रकाश नहीं होता है वहां अंधेरा होता है। कहीं भी प्रकाश नहीं है तो प्रकाश का अभाव क्या है, तम यानी अंधेरा है। अगर आप लाइट जला दो तो अंधेरा रहता है क्या? अगर अंधेरा द्रव्य है तो वो बना रहना चाहिए था लाइट जलाने पर भी, लेकिन वो चला जाता है। इस टॉपिक को अपन ने यहां तो नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ पे समझाया है गुण के अंतर्गत टॉपिक में। या तम के बारे में भी बताया कि तम जो है वो अनावश्यक जो है चिकित्सा में इसको काउंट होता है, लेकिन तम जो है, और इसका रस कसाय कटु होता है। प्रकाश के अभाव को ही अपन क्या कहते हैं, तम कहते हैं। नोट्स में स्पष्ट जैसा पूछा गया था उस रूप में नहीं है। और हर चीज आप ध्यान रखें कि हर चीज जैसा आप पढ़ते हो वैसी की वैसी पूछी जाएगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है एग्जाम में। फिर आते हैं, तीसरा जो क्वेश्चन है वो पदार्थ विज्ञान सेकंड पार्ट से है। वो है निम्नलिखित में कौन सी ये शब्द आर्थक वृत्ति नहीं है, है ना, शब्द शब्दार्थ बोधक वृत्ति नहीं है। तो तात्पर्य, व्यंजना, है ना, अभिधा और लक्षणा 4 होती हैं। अभिधा होती है, इसके अलावा, और लक्षणा होती है। तो ना तो इसके 2 आंसर होंगे, ये दोनों ही आंसर सही है। यौगिक भी सही है और योग्यता भी सही है ना। जब हम पदार्थ विज्ञान पढ़ते हैं तो शब्द प्रमाण पढ़ते हैं। पदार्थ विज्ञान में कौन सा प्रमाण पढ़ते हैं, शब्द प्रमाण पढ़ते हैं, आप तो उद्देश्य इसको कहते हैं। वहां पर ये सारी चीजें पढ़ने को आती हैं। तो ये अपन रेगुलर देख रहे हैं कि हर पदार्थ विज्ञान फर्स्ट और सेकंड दोनों में से एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे ये यहाँ पर टॉपिक इसका है कि वाक् कारतक है ना, बोधक वृत्तियां कौन सी होती हैं, ये पूछा गया है। तो वाक् अर्थ बोधक वृत्तियां 4 होती हैं। उसमें अभिधा आता है, लक्षणा आता है, व्यंजना आता है, तात्पर्य आता है। तो ये ऑप्शन में दिया है, ये ऑप्शन में दिया हुआ है। अभिधा लक्षणा की जगह यहाँ पर ऑप्शन में दिया है योग्यता। योग्यता, है ना, वाक् आधक बोधक वृत्ति में नहीं आता है। और दूसरा जो है ये पद के जो 3 भेद होते हैं, यौगिक पद, है ना, ये वाला ऑप्शन में दिया है। तो ये दोनों ही जो है वाक् अर्थक बोधक वृत्तियां नहीं है यहाँ पर, है ना। दोनों लोगों को बोनस अंक मिले थे, यौगिक और योग्यता। इसके बाद में आते हैं अपन अब ये हर साल पदार्थ के अलावा कभी, जैसे पदार्थ के अलावा इतिहास का भी क्वेश्चन उसी टॉपिक, पदार्थ इतिहास दोनों से मिला के क्वेश्चन पूछे जाने। तो इस साल जो है 2022 में जो है टीका का क्वेश्चन आया था इतिहास में से। तो टीका बताना अपन को, चरक धन उपस्कार, है ना। तो चरक में अपन क्या करते हैं, उपस्कार जोड़ते हैं। ऐसा अपना फंडा है याद करने का। चरक में क्या जोड़ते हैं, उपस्कार जोड़ते हैं, तो चरकोपस्कार हो जाता है। योग करते हैं, तो ये चरकोपस्कार किसका है, योगीनाथ सेन का है।
है ना, भगवान श्री कृष्ण का जब जन्म होता है तो श्री कृष्णा जी के लिए क्या बनाते हैं अपन, पंजरी बनाते हैं, है ना, ये सब अपने याद करने का तरीका था, पंजरी बनाते हैं। तो उसी से एक याद रखने का तरीका है, चरक पंजिका किसकी है, स्वामी कुमार की है। फिर आओ, किसके जल किसके जल में, गंगा जी के जल में बहुत सारी कल्पनाएं अपन करते हैं, है ना। तो जल कल तरु किसकी है, गंगाधर राय की है। और अगर अपन निरंतर रूप से बाल ना कटवाएं तो क्या बन जाएंगी वो, जटाएं, 9 महीने तक। तो ऐसा करके अपन याद करते हैं, निरंतर पद व्याख्या किसकी है, जेजेट की। ठीक है, तो ये टीकाओं का क्वेश्चन 2022 में आयुर्वेद के इतिहास टॉपिक से पूछा गया। अब आते हैं इसके बाद में 2021 के क्वेश्चंस में। 21 के क्वेश्चन में पूछा, हु आर द ऑथर ऑफ चतुर्वर्ग चिंतामणि, है ना। तो चतुर्वर्ग चिंतामणि के लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया। चतुर्वर्ग चिंतामणि के लेखक कौन सा है, हेमाद्री। अपन ने याद किया था कि भारत तीन तरफ से जो है, भारत जो है, भारत हमारा भारत देश है, उसमें तीन तरफ से क्या है, जल है ना, समुद्र है तीन तरफ से। एक चौथी तरफ से क्या है, हिमालय है, जिससे हमें चिंता बनी रहती है कि हिमालय से पाकिस्तान चाइना ये आक्रमण ना कर दें, है ना। हिमालय से चिंता बनी रहती है। ये याद करने का फंडा लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अपन ने याद किया हुआ है। और टॉपिक इतिहास का है। इतिहास में जब हम पढ़ते हैं तो आप यहाँ देखेंगे इतिहास के नोट्स में लिखा भी है। और ये नोट्स तो मेरे सालों से हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि 2000। जब अपन काल वाइज टीकाएं पढ़ते हैं, कौन से काल में कौन सी टीका लिखी गई है, तो यहां मैंने बताया हुआ है यहाँ पर। ये देखिए, है ना, 13वीं शताब्दी में जो इतिहास में नोट्स में लिखा भी है, 13वीं शताब्दी में हेमाद्री की टीकाएं कौन कौन सी हैं। एक हेमाद्री की रचनाएं हैं, आयुर्वेद रसायन, और एक रचना है उनकी चतुर्वर्ग चिंतामणि। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2021 का था। ठीक है, तो अब यहां पर थोड़ा बैलेंस किया गया है। ठीक है, एक साल पदार्थ विज्ञान का पूछा गया, एक साल इतिहास का पूछा गया है। फिर आते हैं 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, वो है ना, सुश्रुत के अनुसार कौन सा महाभूत पित्त दोष को शांत करता है। तो महाभूत के बारे में अपन क्या में पढ़ते हैं, पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं। और जो कौन से महाभूत की उत्पत्ति किससे हुई है, मतलब कौन से दोष की उत्पत्ति किस महाभूत से हुई है, उसके बारे में भी अपन पढ़ते हैं। तो दोष तो अपन जानते हैं कि दोष कौन से होते हैं, वात होता है, पित्त होता है, और कफ होता है। तो इनकी उत्पत्ति ऐसी मानते हैं कि, है ना, वाग अतिगंधिनो, वायु, वात बना है वायु और आकाश से। आग्नेय पित्तम, पित्त अग्नि से बना हुआ है। और कफ बना है पृथ्वी और जल से। तो जो चीज जिससे बनी है उसको माइनस कर दो बाकी महाभूत में से, तो आंसर निकल आएगा। ठीक है, ये टॉपिक कहाँ दिया हुआ है, ये टॉपिक दिया हुआ है, वैसे सुश्रुत इसका रेफरेंस है, सुश्रुत सूत्र अध्याय जो 41 है, वहां पर श्लोक नंबर 11 है, वहां से आया है। पदार्थ विज्ञान का मान रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पर महाभूत की बात की जा रही। तो समान किससे होगा, जो जिससे ये इससे तो प्रकोप होगा, ये जो जिनसे बने हैं दोस्त उनसे तो प्रकोप होगा। समान किससे होगा, विपरीत से। तो वायु का समान कैसे हो जाएगा, है ना। क्या कौन से महाभूत बचे, पृथ्वी, जल, अग्नि, तेज, मतलब इनसे बात का समान होगा। और पित्त पित्त में बाकी महाभूत क्या बचे, पृथ्वी, है ना, जल यानी अंबु, और आकाश नहीं आता है, आकाश में केवल वायु ही रहता है इसमें। इसी प्रकार पृथ्वी और जल से कफ का प्रकोप होगा, और समान किससे होगा, वायु अग्नि, वायु अग्नि आकाश से।
ये यहाँ पर बेसिक समझने का है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा, है ना, भू यानी पृथ्वी, अंबु और वायु से जो है पित्त का समान होगा। तो यहां पर ये समझने का है आपको कि पदार्थ विज्ञान में जब कोई क्वेश्चन एग्जामिनर को पूछना होगा तो वहां एग्जामिनर चाहेगा कि उसको कोई रेफरेंस मिल जाए, चरक का, सुश्रुत का। ऐसा क्वेश्चन बनाओ जो रेफरेंस चरक सुश्रुत में दिया हुआ हो, ताकि क्वेश्चन कॉन्ट्रोवर्सी ना बने और क्वेश्चन का एक ही आंसर रहे। तो जो टॉपिक हैं, जैसे चरक सूत्र स्थान में पदार्थ विज्ञान की बहुत सारी चीजें आती हैं, दोषों के गुण आते हैं, इसके अलावा पंच महाभूत के बारे में भी बताया गया है, परादि गुण भी पढ़ते हैं अपन चरक में। सुश्रुत में अपन पढ़ते हैं, तो सुश्रुत में जो 39 के बाद में जो चैप्टर हैं 40, 41, 42, 43, यहाँ पर पदार्थ विज्ञान से संबंधित टॉपिक दिए हुए हैं। फिर आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो 2020 में पूछा गया है कि मधुरत्व को साक्षात्कार करने में इंद्रिय सन्निकर्ष कौन सा होता है। तो इंद्रिय सन्निकर्ष की संख्या कितनी होती है? 6 होती है ना। कहाँ पढ़ते हैं अपन? तो ये पदार्थ विज्ञान सेकंड के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष में ये इंद्रिय सन्निकर्ष होता है। इंद्रिय सन्निकर्ष के 6 प्रकार होते हैं। पहले सापे बिंदी रहेगी, संयोग, संयुक्त, है ना, और संयुक्त संवेद समवाय होता है। तो संयोग में द्रव्य का ज्ञान होता है, ठीक है, और संयुक्त समवाय में द्रव्य के गुण का ज्ञान होता है। और तीसरा जो होता है संयुक्त संवेद समवाय में द्रव्य की गुण जाति का ज्ञान होता है। यानी कि जैसे आपको यहां पूछा जा रहा है, तो संयोग सन्निकर्ष में केवल आपको पता चलेगा कि खाने में शक्कर डली है, शर्करा का पता चलेगा। संयुक्त समवाय होगा तो शक्कर डली है और मीठी है ना, अच्छी खासी डली है, तो शर्करा की मधुरता का ज्ञान होगा। कम है, ज्यादा है, ये मधुरत्व का ज्ञान जो है वो संयुक्त संवेद समवाय में होगा, उसकी जाति का ज्ञान। तो इस प्रकार से यहाँ पे आंसर क्या बनना है? संयुक्त संवेद समवाय बनना है। तो डी का आंसर है संयुक्त संवेद समवाय। फिर आते हैं वायु का अनुप्रविष्ट गुण कौन सा होता है। ठीक है, तो जैसा अपन बोलते हैं कि जो महाभूत होते हैं उनकी क्रम से उत्पत्ति होती है। सबसे पहले आकाश बनता है, आकाश के बाद आती है वायु, वायु के बाद आती है अग्नि, अग्नि के बाद आता है आपका जल, जल के बाद में आता है पृथ्वी। तो इनमें क्रमशः जो है गुण होते हैं। जैसे आकाश के अंदर शब्द होता है, वायु में स्पर्श होता है, और शब्द का अनुप्रवेश होता है, यानी पहले से था तो उसका शब्द का क्या होता है? अनुप्रवेश होता है। अग्नि में रूप है और इनका अनुप्रवेश होता है, स्पर्श का और शब्द का। फिर जल में क्या रहता है? रस रहता है, और ये सब चीजें प्रवेश कर जाती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप। इसी प्रकार से पृथ्वी में गंध होती है और ये चीजें प्रवेश करती हैं, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। तो चरक सारी स्थान जो पढ़ते हैं, पहले ही चैप्टर है चरक सारी स्थान 28 का एक श्लोक है कि क्रमशः एक एक चीजें इनमें बढ़ती जाती हैं। तो वायु का अनुप्रविष्ट गुण जो दूसरा प्रवेश करेगा, स्पर्श तो आता है ही उसमें, यहाँ पर आंसर शब्द रहेगा। इसका आंसर क्या आएगा? यहाँ पर शब्द आएगा, शब्द अनुप्रवेश करेगा, है ना। वायु का गुण कौन सा है? देखो ये पूछते हैं वायु का गुण कौन सा है केवल,
तो फिर आंसर क्या होता है, वायु में स्पर्श गुण आता है। अनुप्रवेश पूछ रहा है तो शब्द अनुप्रवेश करेगा आकाश से, कंटिन्यूटी कंटिन्यूस होगा, ये यहां पर मीनिंग निकल रहा है। फिर आते हैं 9वां, 2020 में पूछा गया है कर्म के बारे में। कर्म इज इंडिपेंडेंट कॉज ऑफ संयोग एंड विभाग। कर्म संयोग और विभाग में निरपेक्ष कारण है। निरपेक्ष को ही अनपेक्ष कहते हैं, निरपेक्ष अनपेक्ष एक ही चीज होता है। और दूसरा है गुण संयोग विभाग में अनिरपेक्ष कारण। तो पहला तो सही है भाई, दूसरा गलत है। क्यों? क्योंकि अपन पदार्थ विज्ञान में कर्म की परिभाषा पढ़ते हैं, है ना। पदार्थ विज्ञान में किसकी परिभाषा पढ़ते हैं? कर्म की परिभाषा पढ़ते हैं, है ना। तो कर्म क्या है? संयोगे विभागे कारणम द्रवासतम, कर्तव्य से क्रिया, है ना, है ना। ये अपन लाइन पढ़ते हैं, संयोगे विभागे च कारणम द्रव्यासतम कर्तव्य से क्रिया कर्म नान ना अन्य अपेक्षित, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आंसर क्या है? पहला तो सही है, लेकिन दूसरा जो है गुण के बारे में तो अपन पढ़ते हैं, है ना। गुण जो है संयोग विभाग में निरपेक्ष कारण नहीं है। तो इस प्रकार से स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज अनकरेक्ट, ये वाला आंसर यहाँ पर सही है। फिर आते हैं 10वां क्वेश्चन, 2020 में पूछा गया है। सुश्रुत संहिता पर बृहत पंजिका टीका के टीकाकार कौन है? ठीक है, तो बृहत पंजिका जो के टीकाकार जो है वो क्या है? बृहत पंजिका किसने लिखी हुई है? लघु पंजिका भास्कर की है, ठीक है। और जो इतिहास में अपन पढ़ते हैं, जब टीकाएं पढ़ते हैं सुश्रुत की, तो उसमें ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं अपन को, है ना। सुश्रुत संहिता की टीकाएं पढ़ते हैं तो जो गयादास की टीका है उसी को अपन पंजिका या बृहत पंजिका कहते हैं, है ना। और भास्कर की जो टीका है उसको लघु पंजिका कहते हैं। तो यहां पर आंसर क्या है? गयादास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2019 का है ना। तो यहाँ पूछा गया है कि जगत का समवायी कारण परमाणु और निमित्त कारण ईश्वर है, यह प्रतिपादन किसने दिया हुआ है? ठीक है, तो ये सृष्टि उत्पत्ति का क्वेश्चन है। सृष्टि की उत्पत्ति जो है सुश्रुत में भी दिखाई गई, बताई गई है। और सृष्टि उत्पत्ति टॉपिक जो है अपन पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ते हैं, है ना। पदार्थ विज्ञान सेकंड का क्वेश्चन है, देखें नोट्स में पहले से है कि नहीं। तो ये पेपर तो अभी आए हैं, नोट्स तो मेरे 2005 से बनाए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन षष्ठी उत्पत्ति है। षष्ठी उत्पत्ति का कारण चरक ने माना है कि राशि पुरुष होता है, वेदांत ने माना है परमेश्वर होता है, सुश्रुत ने अव्यक्त को माना है, सांख्य ने प्रकृति, है ना, मीमांसा ने नियति को माना है, और न्याय ने परमाणु को संवाही कारण और ईश्वर को निमित्त कारण माना। तो ये किसके अनुसार क्वेश्चन पूछा गया है? न्याय के अनुसार पूछा गया था। तो यहां पर आंसर क्या है? न्याय। ठीक है, यहां पे आंसर क्या है? न्याय। फिर मैंने आपको बोला था कि ऑल इंडिया पीजीटी में क्वेश्चंस रिपीटेशन बहुत कम होता है, टॉपिक रिविजन होता है। तो ये बहुत माइन्यूट इतने सालों में क्वेश्चन, जैसे अभी आपने देखा था टीकाएं, तो वहां पर जोड़े बनाने के रूप में चरकुपस्कार लिखा था, यहाँ चरकुपस्कार के टीकाकार पूछे हैं, जो कि क्या है? योगीनाथ सेन। अपन पढ़ाते समय मैं आपको बोलता हूँ, दो शब्दों से मिलकर बना है, चरक धन उपस्कार। ठीक है, तो ऐसे करके अपन इसको याद रखेंगे। फिर आओ सुश्रुत संहिता पर जो है न्याय चंद्रिका टीका किसने लिखी है? तो न्याय चंद्रिका जो है, जो अभी बृहत पंजिका जो जिन्होंने लिखी थी, उन्हीं उन्हीं की न्याय चंद्रिका है, जो कि है ज्ञादास, है ना। अपन याद करते हैं कि चंद्रमुखी में से, है ना, चंद्रमुखी में से चंद्र चला गया, तो देवदास भी क्या हो गए? गयादास हो गए।
फिर अगला क्वेश्चन है सिद्धांत निदान के लेखक कौन है ना। तो सिद्धांत निदान के लेखक कौन है? गणनाथ सेन, है ना। ये क्वेश्चन भी इतिहास से पूछा गया, इतिहास के नोट्स में अपने हैं। है ना, गणनाथ सेन जो है वो सिद्धांत निदान के हैं। उनके बारे में अपन यहाँ देखते हैं, गणनाथ सेन लिखा है। और जो मंथक ज्वर वगैरह बताया वो भी इन्हीं के द्वारा है, दिया दिया हुआ है। दूसरा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य की उपस्थिति में तारों का ना दिखाई देना जो है कौन से प्रकार के प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधक कारण का उदाहरण है। तो बहुत सारी चीजें आती, दूर होने से आपको नहीं दिखाई देती हैं, है ना। और बहुत सारी चीजें है ना, जैसे जैसे 9 ग्रह हैं तो वो दिखाई नहीं देते अपन को, दूर हैं। अति सूक्ष्म होने से किताब को बहुत पास में ले आओ तो किताब में क्या लिखा है वो पढ़ने में नहीं बनता है। ठीक है। समाना विहार का मतलब है जैसे बहुत सारे, एक थाली में चावल के कण है तो वो चावल के कण आप अलग अलग नहीं बता पाओगे। अभिभव होता है जो है सूर्य की उत्पत्ति में तारों का प्रतीन न होना। तो यहाँ पर सही आंसर जो है वो अभिभव है। टॉपिक अपन पदार्थ विज्ञान में प्रत्यक्ष में कौन से बाधक कारण है उसके अंतर्गत इसको पढ़ते हैं। चरक में भी दिया हुआ है, 83वें अध्याय जो है ये, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण में जो बाधक कारण होते हैं उसके अंतर्गत इन चीजों को पढ़ा जाता है। और ये जो है समानाभिभाव का उदाहरण होता है, इसका उदाहरण होता है। ठीक। अब आते हैं क्रिया गुणवत समवाय कारणम किसका श्लोक है। तो सुश्रुत, है ना। क्रिया गुणवत समवाय कारण जो है द्रव्य का है ना। द्रव्य के बारे में सुश्रुत का श्लोक है जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, सुश्रुत संहिता में भी दिया हुआ है, पदार्थ विज्ञान में भी दिया हुआ है। ठीक है, क्रिया गुणवत समवाय कारणम, ये सुश्रुत ने दिया हुआ है किसका? द्रव्य का, है ना। और अपन याद करते थे कि सुश्रुत के श्लोक में द्रव्य सबसे पहले आता है, सर्जन है क्योंकि, है ना। और चरक में लास्ट में आता है। काय चिकित्सा वाले हैं, पर्चा देखेंगे, मरीज को दवाई बाद में मिलेगी। यहाँ ऑपरेशन से पहले एनेस्थीसिया देना पड़ता है। फिर आप कौन सा प्रमाण त्रिकालिक नहीं होता है? कॉमन कॉमन सेंस से प्रत्यक्ष प्रमाण त्रिकालिक नहीं होता है, बाकी सभी त्रिकालिक होते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण त्रिकालिक नहीं होता है। ये चरक में भी दिया हुआ है, चरक सूत्र स्थान 11 में रेफरेंस का क्वेश्चन है, पदार्थ विज्ञान में भी अपन पढ़ते हैं प्रमाण के अंतर्गत। यहाँ पर प्रमाण के अंतर्गत पढ़ते हैं। है ना, तो बाकी सब त्रिकालिक होते हैं, प्रत्यक्ष त्रिकालिक नहीं होता है। प्रत्यक्ष जो है वो वर्तमान काल का रहता है।
ठीक है, और युक्ति का जहां पढ़ते हैं वहां पर भी अपन देखते हैं, है ना। युक्ति में है ना, तिरकालिक, युक्ति तिरकालिक लिखा आता है, युक्ति में तिरकाल लिखा आता है, अनुमान में भी लिखा आता है ना। यहाँ पर आप्तोदेश में भी तिरकाल लिखा आता है, अनुमान पढ़ते हैं तो अनुमान में भी तिरकालिक लिखा आता है ना। प्रत्यक्ष पूर्वम त्रिविधम तिरकालिक, है ना। प्रेजेंट तो प्रेजेंट होता है, उसका तो कोई पास्ट फ्यूचर नहीं होते हैं। फिर आओ, अनविंचकी किसका पर्याय है, तो अन्वेषण करते हैं अपन न्याय दर्शन में, इसलिए उसका पर्याय अनविंचकी रहता है। ये भी पदार्थ के जो नोट्स हैं उसमें दिया हुआ है ना। न्याय दर्शन का पर्याय क्या है, जो है अनविंचकी। फिर आते हैं 19वां क्वेश्चन है, तानी मार्दव सोस्कर सौशीर लाघवा करानी कौन से महाभूत के लिए कहा गया है, जिनमें मार्दवता है, सौशीर है, सौशीर का मतलब छेद होता है। तो ये शब्द जो है सब चीजों को अलग कर देता है। सौशीर छेद किसमें होते हैं, आकाश महाभूत में होते हैं। तो महाभूतों के कर्म पढ़ते हैं अपन, चरक संहिता में भी है, पदार्थ विज्ञान में भी है ना। सौशीर का मतलब वो छेद होता है, छेद तो केवल आकाश में ही होते हैं, जहां से किसी चीज में प्रवेश कर सकते हैं, निकल सकते हैं। तो ये जब हम महाभूतों के गुण लिखे हुए हैं यहाँ पर पदार्थ विज्ञान में, ये देखिए, है ना। महाभूतों के गुण और कर्म लिखे हैं, तो कर्म में पढ़ते हैं, आकाश महाभूत का होता है मार्दवता करना, सौशीर यानी उसमें छेद होते हैं, लाघवता यानी लघु कर रहता है, ये आकाश का है। ठीक है, फिर आते हैं द वैलिड एंड करेक्ट जो है एप्रीहेंस, यानी कि सत्य और यथार्थ ज्ञान जो है वो क्या कहलाता है, तो सत्य और यथार्थ ज्ञान को क्या कहते हैं, प्रमा कहते हैं, है ना। इसका सही आंसर क्या है, प्रमा है। यथार्थ ज्ञान का जो विषय होता है वो प्रमेय कहलाता है, विषय, यथार्थ ज्ञान का विषय प्रमेय कहलाता है। और जिस माध्यम से अपन वो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो साधन जो है प्रमाण कहलाता है। और जिसको ज्ञान ज्ञान होता है, जो ज्ञाता होता है, ज्ञान जो प्राप्त करता है वो प्रमाता कहलाता है। कहाँ लिखा है, तो पदार्थ विज्ञान में, जहां अपन पदार्थ विज्ञान सेकंड पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो यहां देख सकते हैं अपन, है ना। यथार्थ अनुभव क्या है, यथार्थ ज्ञान क्या है, प्रमा है। फिर आते हैं अगला क्वेश्चन, 2018 में पूछा गया, अरुण दत्त पर अष्टांग हृदय पर लिखी गई टीका का नाम क्या है, तो अरुण दत्त ने जो है वहां लिखी है सर्वांग सुंदरा टीका लिखी है ना, सर्वांग सुंदरा टीका। फिर आते हैं 22वां क्वेश्चन जो 2017 में पूछा गया है, चक्रवाणी द्वारा सुश्रुत पे लिखी गई टीका का, वो चक्रवाणी ने सुश्रुत पे कौन सी टीका लिखी है, तो अपन ने कहा था चक्रवाणी वो है जिनके पास भानु जितनी मति है, भानु यानी सूर्य जितनी जितनी बुद्धि है वो है चक्रपाणी, सूर्य जितनी मति है, बुद्धि है, वो है हमारे चक्रपाणी। ठीक, तो यहां पर अपन सारांश निकालते हैं। सारांश ये है, इतिहास में दो टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो टीका के पूछे जाते हैं, ठीक, क्योंकि टीका का रेफरेंस रहता है, टीका किसने लिखी है, तो केवल हम टीका का रिवीजन कर लें, टीकाएं, टीकाएं सभी की, है ना, चरक सुश्रुत अष्टांग सभी की टीकाएं
चरक की, सुश्रुत की, अष्टांग की, सभी की टीकाएं याद कर लें। अष्टांग पे है, माधव पे है, थोड़ी सारंगधर पे, लघुत्रयी पे जो भी टीकाएं हैं वो उनके नाम और रचनाकार के नाम, काल वगैरह पढ़ लें। दूसरा, कभी कभी कोई ग्रंथ के बारे में पूछ लेते हैं कि ग्रंथ के रचयिता कौन है ना, तो ये थोड़ा सा कौन सी बुक किसने लिखी है इसको देख लें। इनका रिवीजन कर लें, मतलब है ना, इतिहास में रिवीजन क्या करना है, रिवीजन इसको करना है। टीका रिवीजन करना है आपको, ग्रंथ। इसके अलावा इतिहास में कोई नई चीज नहीं पूछी गई इतने सालों में, इसी टॉपिक्स को लिया गया है। तो इतिहास में अगर आप एक क्वेश्चन पूछा जाता है या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो केवल इस टॉपिक, इतने से टॉपिक को पढ़ के आपका ये चीज आराम से कवर हो जाएगी, रिवीजन कवर हो जाएगा। अब आते हैं पदार्थ विज्ञान। तो पदार्थ विज्ञान में नॉर्मली जब दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दो, तो एक पदार्थ फर्स्ट का रहता है और दूसरा जो है, एक पदार्थ फर्स्ट का पूछा जाता है, यानी कि जिसमें प्रमाण आते हैं, वो सेकंड, और एक उसका पूछा जाता है सेकंड का, है ना। पदार्थ फर्स्ट और सेकंड दोनों में से एक एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो दोनों टॉपिक्स का रिवीजन कर लें। इसमें कोई निश्चित फॉर्मूला नहीं है कि द्रव्य का पूछेंगे, कि रस का पूछेंगे, गुण का पूछेंगे, कर्म का पूछेंगे, प्रमाण का पूछेंगे, इंद्रिय का पूछेंगे, सृष्टि उत्पत्ति का पूछेंगे, है ना। कोई भी एक एक जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पूरे टॉपिक्स का रिवीजन लेना है। और जो चीजें संहिताओं में मिलती हैं, जैसे संहिताओं में किन चीजों का वर्णन है, जैसे अभी आपने इंद्रिय संधिगर्थ पढ़ा है, तो ये चीजें दी हुई हैं संहिताओं में। प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधक कारण संहिताओं में दिए हुए हैं, द्रव्य की परिभाषा संहिताओं में दी हुई है। तो पदार्थ जो आपके पंच महाभूत हैं उनके गुण जो है संहिताओं में दिए हुए हैं। तो जो टॉपिक संहिताओं में दिए रहते हैं वो ज्यादा पूछे जाते हैं, संहिताओं वाले। क्यों? क्योंकि उनके रेफरेंस मिल जाते हैं। चरक में रेफरेंस मिल जाता है, सुश्रुत में जिसका रेफरेंस मिल जाता है ना। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे अपन ने प्रत्यक्ष प्रमाण में बाधक कारण वाला देखा, वो चरक में दिया हुआ है ना। त्रिकालिक वाला देखा, दिया हुआ, वो चरक में दिया हुआ है 11वें अध्याय में। और सुश्रुत में अपन ने पित्त के गुण पढ़े, वो दिए हुए हैं। तो इस प्रकार से आपको पदार्थ विज्ञान का रिवीजन करना है, फर्स्ट का और सेकंड का भी करना है। और उन टॉपिक्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है जिनके रेफरेंस संहिताओं में लिखे हैं, है ना। उस टॉपिक्स को ज्यादा ध्यान देना है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।